राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखिए। संध्या के समय की आरती हमें क्यों करना चाहिए, उनके क्या नियम हैं, इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। सूर्योदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी गई है। ताराओं के छिपने से सूर्योदय तक मध्यम और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम होती है। सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम, सूर्यास्त के बाद और तारों के निकलने के पूर्व मध्यम और तारा निकलने के बाद अधम मानी गई है। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाए वे त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह जीवित रहते शूद्र के समान रहता है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि संध्या नहीं करें तो वे अपवित्र माने जाते हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म को करने का फल प्राप्त नहीं होता है। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संधि को तत्वदर्शी मुनियों से संध्या काल माना जाता है। ब्रह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है। चारों वेद, चार शाखाएं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल देती है और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। प्रातः काल में तारों के रहते, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के मध्य में हो, सायंकाल में सूर्यास्त के पहले ही, इस तरह 3 प्रकार की संध्या करनी चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक जप करता रहे। गृहस्थ और ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओम का उच्चारण करके जप करें और अंत में ओम का उच्चारण ना करें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं होती है। जबकि आदि में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए। ये हमेशा संध्या में आवश्यक नहीं है। करें तो अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन संध्या की आरती हमें अवश्य करनी चाहिए। घर में संध्या वंदन करने से एक गो स्थान में 100, नदी किनारे लाख तथा शिव के समीप अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अगर आप घर में संध्या कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं तो एक, और गो स्थान में तो 100, और अगर आप यही वंदन नदी के किनारे कर रहे हैं तो लाख तथा शिव के समीप करने पर अनंत गुना, मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, उतना गुना फल की प्राप्ति आप सबको होती है। इसलिए हमें संध्या का वंदन अवश्य करना चाहिए। आप अगर संध्या वंदन में गायत्री मंत्र का जाप कर सके तो वो और भी उत्तम है। नहीं कर पाते तो केवल हमें संध्या के समय वंदन जरूर करना चाहिए। पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल स्वर्ण के मूत्र के तुल्य हो जाता है। उसे पीने पर चंद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है, इसलिए बचे हुए जल को फेंक दें। संध्या अर्थात शाम की आरती करते समय हमें किन किन पात्रों की आवश्यकता होती है, तो एक हमें लोटा प्रधान जल पात्र अर्थात एक लोटा, घंटी और संध्या का विशेष जल पात्र, चंदन पुष्पादि के लिए पंचपात्र, आचमनी, आर्घ्या, जल गिराने के लिए छोटी सी थाली
और आसन, इतनी चीज़ें हमें संध्या की आरती के लिए आवश्यक होती हैं। संध्यायेन न विज्ञाता संध्यायज्ञाना वासिता जीवापानो भवेच्छुद्रुतो मृतः जायते। अर्थात जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया है, जिसने संध्या की उपासना नहीं की है, वह व्यक्ति जीवित रहते हुए भी शूद्र के समान है और मृत्यु के पश्चात वह कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए हमें संध्या का वंदन करना चाहिए, अर्थात शाम काल की आरती करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में शाम की आरती के सारे नियम आपको बता दिए कि शाम की अर्थात संध्या की आरती कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और आरती न करने वाले को किस योनि की प्राप्ति होती है। राधे राधे।